दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों कुछ अलग चीज़ों पे बात करने वाले हैं और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने क्या लिखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या है, मौत का खेल है। अभी वो क्यों है दोस्तों, उसके विषय में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मौत का खेल तो है, वैसे तो हम गाड़ियाँ भी चलाते हैं। गाड़ियों में क्या होता है, जब हम हाईवेज पे निकलते हैं तब क्या होता है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है, चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, उसमें मरने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ये मौत का खेल है उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अभी हम पहले देखेंगे असलियत में मौत का कुआं क्यों है। ठीक है, देखिए पहले लिख देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑप्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट, इतना ही उनको मालूम है। ज़्यादातर उसके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है और ना ही दोस्तों वो क्या करते हैं, उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उनको पता है सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे सस्ते में, 100 पे बाय किया, 120 पे सेल किया। समझ गए? यही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है। लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। आप 100 रुपये की चीज़ 120 में बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें एक व्यापार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ये किस हद तक काम करेगा ये आपको भी पता नहीं है, क्योंकि जब आप रियल मार्केट में होते हो, यानी कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपने अगर किसी भी दुकान में गए हो आप, या फिर आपके पास कोई दुकान है, ठीक है, आपने कहीं से एक एक्स नाम का एक प्रोडक्ट जो है लेके आए, उसका दाम दोस्तों आपको मिला है 100 रुपये और आप क्या कर रहे हो, उसी को रीसेल कर रहे हो 120 में। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका दाम 100 रुपये ही होगा? समझ गए मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ? ये चीज़ जो है दोस्तों, उसका दाम 100 रुपये होना चाहिए, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। समझ गए? जैसे ऑप्शन जो है, ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा है, मान के चलिए एक सीई है, 24,000 की सीई मान के चलते हैं। ठीक है, 24,000 की सीई चल रही है, मान के चलो 100 रुपये पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। लेकिन इसका भाव 100 रुपये ही होना चाहिए, ये आपको पता है क्या? ये सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों। अगर आपको पता है कि इसका रेट 100 रुपये ही होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आगे की चीज़ों में देखेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मौत का कुआं क्यों है, मौत का खेल क्यों है। जब आप क्या करते हो, ये सब चीज़ें सीखे बिना ऑप्शंस में क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते जाते हो, ऐड करते चलते हो, लॉट पे लॉट ऐड करते हो और क्या करते हो, एक बड़ा सा लॉस लेके अपने घर वापस आते हो। इसीलिए बन जाता है दोस्तों ये मौत का खेल। समझ गए? एक दिन क्या हो जाता है, आपका जो कुछ भी फंड होता है वो हो जाता है ज़ीरो और आप हो जाते हो मार्केट से बाहर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कहीं पे जाके झाड़ू पोछे का नौकरी करना पड़ता है, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से जाके अपने मम्मी पापा के पैर पकड़ने पड़ते हैं, कुछ फंड और दे दो, या फिर कुछ सेल्फ नीड के लिए फंड दे दो, वो भी आप फिर से मार्केट में लगाते हो। फिर आपको लर्निंग ना होने की वजह से वो भी आप क्या करते हो, गवा देते हो। तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स लेके आया हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट्स में आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। अभी बहुत सारे लोगों के मन में यही ख्याल होता है कि लर्निंग मतलब क्या है। बात आपकी तो बात छोड़ दो, मुझे भी लगता था बहुत दिनों तक, सीखना है मार्केट को यानी क्या करना है। ठीक है, सीखना है मतलब करना क्या है, बेसिक चीज़ है ना कि सीखना मतलब क्या है। हम जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक टेक्स्ट बुक होती है, एक सिलेबस होता है, उसको हम पढ़ लेते हैं और वही के अनुसार जो है एग्ज़ाम आता है। लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो हमें क्या करना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। जो मैं आपको बताता हूँ कि सेलर्स और बायर्स ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे माल बेच रहे, माल खरीद रहे।
उन लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं हर दिन क्या करता हूँ, वीडियोस डालता रहता हूँ। जो कुछ भी सुबह के ट्रेड्स होते हैं हमारे, उसके विषय में हर दिन मैं वीडियो इसीलिए डालता हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, लर्न क्या करना है एक्चुअल में वो आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, लर्निंग में कैंडल स्टिक पढ़ सकते हो, ठीक है, देखिए कैंडल्स पढ़ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, साइकोलॉजी समझ सकते हो मार्केट की। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, कैंडल किस तरीके से बन रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 कैंडल्स देखिए लास्ट की, ये पूरी तरीके से बेरिश दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बायर्स और सेलर्स क्या कहना चाह रहे हैं एक कैंडल में, उसका आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों स्ट्रेटेजी। अभी ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो, इसके लिए दोस्तों क्या चाहिए, आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी ये स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, जैसे कि आप क्या करते हो, MACD पे इस तरीके से क्रॉस ओवर हो गया, या इस पॉइंट पे हम करेंगे बाय, ये होती है आपकी स्ट्रेटेजी। अभी ये स्ट्रेटेजी है क्या दोस्तों, तो ये पूरी तरीके से फेल है। इस तरीके से अगर आप बाय सेल करना स्टार्ट करोगे तो SL कहाँ पे प्लॉट करोगे और क्या कुछ करोगे, मतलब आपके पास टारगेट भी नहीं है, SL भी नहीं है, तो आप कैसे काम कर पाओगे, समझ गए। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो। लर्निंग में मैंने जो बताया वो साइकोलॉजी के अनुसार सीखो। जैसे मैं क्या करता हूँ, 3 टाइप्स के लेवल बना के दिखाता हूँ आपको, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, या फिर इसके नीचे जाता है या फिर इसके ऊपर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम ट्रेड बनाते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने खुद ने इसको डेवलप किया है। और मतलब डेवलप किया है मतलब ऐसा है नहीं कि ये किसी के पास होगी ही नहीं, कोई और भी होगा जिसने इसी तरीके को पकड़ लिया होगा, वो भी इसी तरीके से काम करता होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। साथ ही साथ और भी कुछ कुछ है, उसके अनुसार मैं क्या करता हूँ, सबका जो है मिला जुला के एक अच्छा तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। ये होता है दोस्तों स्ट्रेटेजी, जो आपको क्या करता है, कभी भी आपको एक रिस्क मेंटेन देगा, यानी कि रिस्क हो जाएगा कम, ठीक है, कम रिस्क हो जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा आपको ज़्यादा, समझ गए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या करो, एक सटीक स्ट्रेटेजी प्लान करो, सटीक स्ट्रेटेजी पे काम करो, ठीक है। ये हो गई 2 चीज़ें। अभी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है कैपिटल और मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके विषय में देखते हैं। देखिए कैपिटल जो होता है दोस्तों, आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। मैं जो बातें कह रहा हूँ दोस्तों वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बातें यूट्यूब पे अक्सर ही कोई बताता है आपको। कैपिटल जो होता है आपका, वो होता है आपकी रीढ़ की हड्डी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखिए एक आदमी है, देखिए, ठीक है, देखिए इस तरीके से एक आदमी है मान के चलिए, और इसका जो रीढ़ का हड्डी जो होता है दोस्तों, वो ही नहीं होगा तो वो चल पाएगा क्या, वो क्या हो जाएगा, आगे से झुक जाएगा, पूरा तरीके से वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है आदमी के शरीर में, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की वजह से हम क्या होते हैं, स्ट्रेट चल पाते हैं। लेकिन उसी तरीके से मार्केट में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर आपके पास कैपिटल कम है, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों, क्या दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा। और वो फंड कहाँ से आएगा, वो फंड आएगा आपके कैपिटल से। अब मेन चीज़ यही आती है कि कैपिटल तो जाने वाला है, मतलब जो फंड्स हैं हमारे पास, उसमें कभी लॉस हो जाएगा और कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब होना इस तरीके से चाहिए कि जो कुछ भी 5 ट्रेडिंग हम मंथली कैलकुलेट करते हैं, 21 से 22 दिन होते हैं, ठीक है। 21 से 22 दिन में कम से कम 13 to 18 डेज जो होते हैं वो प्रॉफिट में निकलने चाहिए, ठीक है। लेकिन
जो 3 से 4 दिन होते वो तो लॉस में चले जाएंगे, ठीक है, वो तो लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके फंड को मैनेज करना है, आपके मनी को मैनेज करना है। और वो किस तरीके से, तो आपको क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। आपको 3 टाइप्स इस्तेमाल करने हैं। जैसे देखिए 30%, 30% और 40%। अभी इसका मतलब क्या है दोस्तों, 30% आप क्या करो, ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। ये 30% आप इस्तेमाल करो प्योरली इक्विटी के लिए, समझ गए। इक्विटी में आप इंट्राडे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑप्शंस में सिर्फ आप ऑप्शन करो। और जो ये 40% का जो कैपिटल है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ रिजर्व रखना है। मतलब 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो आपको क्या करना है, उसमें से 30,000 रुपीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में इस्तेमाल करो। 30,000 आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इस्तेमाल करो, और बचे हुए 40,000 जो है वो आप क्या करो, रिजर्व के लिए रख दो। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलो ये 30K जो है, 30,000 जो है वो आपका महीने में क्या हो जाता है, लॉस हो गया आपका, और बच गया 15,000। ये जो 30,000 है इक्विटी का, इसमें आपको मिल गए कुछ 10,000 मिल गए, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो आपका रह गया रिजर्व में। अभी इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका लॉस हो गया 15,000, लेकिन इससे आपका 10,000 रिकवर हो गया। इक्विटी से आपका रिकवर हो गया 10,000, आप क्या हो गए, जो नेट प्रॉफिट अगर निकालोगे तो आप 5,000 लॉस में हो। तो 5,000 लॉस जो है वो आप सहन कर पाओगे। लेकिन पूरा का पूरा अगर आप कैपिटल लगा दोगे इसमें, तो 30K मतलब 30,000 का 15,000 कितना होता है, कितना परसेंट होता है, 30K का 15,000 होता है 50%। समझ गए ये मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 50% अगर आप अपना फंड लूज कर रहे हैं, आप अपना फंड खो दे रहे हैं, इसका मतलब अगर 1 लाख अगर फंड आप इस्तेमाल करते तो उसमें से 50,000 आप 1 महीने में डुबा सकते थे। वही आपका क्या हो गया, आ गया 15,000 रुपये। 15,000 भी गया क्या हमारा दोस्तों, तो नहीं गया। इक्विटी से हमें क्या हो गया, 10,000 का जो है प्रॉफिट हो गया। इसकी वजह से हम क्या किए, दोनों का मिला जुला के हम रह गए सिर्फ और सिर्फ 5,000 लॉस में। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दोनों में आपका लॉस हो रहा है, कभी कभी होगा, ज़्यादातर हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने जो पिछले जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे उनमें क्या होता है, उनमें अगर आप एक्सपर्टीज हो गए, उसमें अगर आपने एक्सपर्टाइज पा ली, तो आपको क्या हो जाएगा, ये मनी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है दोस्तों वो आसान लग जाएगा। आपके पास स्ट्रेटजी है एक अच्छी खासी, आपने मार्केट को स्टडी किया है अच्छे से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% सही ही रहेंगे, लेकिन लर्निंग्स करने के बाद और एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कम से कम एक रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना मिल सकता है उसके बारे में क्या रहेगा, जानकारी रहेगा। मान के चलो मैं क्या करता हूँ, ये 3 लाइंस पे काम करता हूँ। ये है प्रीवियस डे का डे हाई, ये है प्रीवियस डे का डे लो, और ये है 0.5। मान के चलो मार्केट ने कहीं पे यहाँ पे ओपनिंग दे दिया, यहाँ पे ओपनिंग के बाद ऊपर जा रहा है और यहीं पे इस तरीके का कैंडल बना दिया, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हाई है इसका ऐसा ले लेता हूँ, इसके नीचे सेल करता हूँ। मान के चलो इन दोनों में से जो डिफरेंस है वो है 50 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, 50 रुपये ही लगभग नीचे का जो है टारगेट रखूँगा। मुझे पता है कि 50 रुपये का मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस मैं कितने क्वांटिटीज़ के लिए होल्ड करूँगा, मान के चलो मेरा फंड है 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये मेरा फंड है, तो मैं क्या करूँगा, 10 लॉट लूँगा, 20 लॉट लूँगा, जैसे कि मेरा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये का मैक्स टू मैक्स लॉस हो जाए, जो कि मेरे फंड का सिर्फ और सिर्फ 1% रहेगा। क्लियर हो गई दोस्तों चीज़ें।
तो यही बताने के लिए आज का ये वीडियो था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाली वो वाली कमेंट कर देते हैं और फिर मतलब लर्निंग पे तो फोकस करते ही नहीं है और साथ ही साथ ये सब चीज़ों पे भी फोकस नहीं करते। आई होप दोस्तों आप सभी को जो कुछ भी आज मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। ऑप्शंस एक मौत का खेल ही है, बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से सीख कर आप अगर काम करोगे इसमें तो आपको क्या हो जाएगा, ये मौत का खेल भी आसान लगेगा। समझ गए? जैसे हम क्या करते हैं, हाईवेज पे निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें भी पता है कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, हाईवेज पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ी ऐसे छोड़ देते रोड पे जाना, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाएंगे, ठीक है, सीट बेल्ट लगाते हैं, अगर टू व्हीलर पे हो तो हेलमेट लगाते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ओवर स्पीडिंग से बचते हैं। ये सब चीज़ें ही ना करते हैं हम। साथ ही साथ रोड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन सब से ही तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ड्राइविंग करके हमारे घर पे जो है सही सलामत पहुंचते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं पे हम भी लॉस मेकिंग बन जाएंगे। चलिए, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अगर दोस्तों अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हम रोज़ 1 से लेके 2 ट्रेड जो है ऑप्शन के डालते हैं, जो कि एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन के माफिक चलते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, उसको जाके भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री में है और ब्रोकर भी अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।